अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसके पहले कि अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। सर्कल टचेस इंटरनली, टचेस एक्सटर्नली एंड टेंजेंट थ्योरम ऑफ टचेस द सर्कल। 3 पॉइंट उसमें है बच्चों, वही पॉइंट यहाँ पर भी यूज़ होने वाले हैं, तो इसलिए वो वीडियो आप याद से देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर द सर्कल्स विथ सेंटर P एंड Q। आपको बोर्ड पर फिगर दिखाई दे रही होगी जिसमें 2 सर्कल हैं जिसके सेंटर हैं P एंड Q। टच ईच अदर एट R। ये टच करते हैं एक दूसरे को R पॉइंट पे। अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। एक लाइन है जिसके पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, पासिस थ्रू आर, ए एंड बी पॉइंट दिया है आपको। मीन्स ये जो पॉइंट्स है ए आर बी कोलिनियर है। प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है, 3 पार्ट है बच्चों ये। सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू हमको प्रूफ करना है। दूसरा है ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी। और तीसरा हमें दिया है फाइंड आर क्यू बी। आर क्यू बी ये एंगल क्यू मालूम करना है हमें, और पी ए आर ये एंगल दिया है हमें 35 डिग्री, और एंगल क्यू फाइंड आउट करना है। तो हम बच्चों स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं, सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। अब ए पी देखिए आप, यहाँ पर ये है सेंटर रेडियस स्मॉलर सर्कल का, और बी क्यू है ग्रेटर सर्कल का रेडियस। बच्चों हमें ये बताना है कि ये दोनों पैरेलल है। 2 लाइनें कब पैरेलल होती हैं? इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन alternate angles are congruent or corresponding angles are congruent or इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ 180। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इसमें इंटीरियर एंगल तो नहीं बच्चों, आपको ऑल्टरनेट दिखाई देगा, क्योंकि हमें ये लाइन बतानी है कि ये वाला रेडियस और ये रेडियस आपस में पैरेलल है। तो ऑल्टरनेट शेप आप देख सकते हो किस तरह से होगा। ऑल्टरनेट शेप के लिए यहाँ से आप देखिए, ये Z शेप आपको दिखाई देगा। अगर हम एंगल A और एंगल B को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं, ये एंगल A और एंगल B, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट सेगमेंट AP और सेगमेंट BQ पैरेलल होगा। अब उसको करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम स्मॉलर ट्राइंगल पर आते, स्मॉलर सर्कल पर आते। स्मॉलर सर्कल में आप देखिए एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है PAR, जिसमें PR और PA कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब जब ये 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों ये जो ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मीन्स जिसकी 2 साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। 2 साइड कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू RARP, ये जो अपोजिट एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों। पहले हम ये स्मॉलर ट्रायंगल में करेंगे। सिमिलरली हम ग्रेटर ट्रायंगल में भी वही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि BQ और QR सेम चीज़ है, रेडियस, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स एंगल B और ये वाला एंगल
क्यू आर बी, ये दोनों अपोजिट एंगल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट। बच्चों ध्यान रखना है, हमको क्या प्रूफ करना है, ए और बी। अभी तक ए आर यहाँ से मिला, यहाँ से आर और बी मिला। अब आप देखेंगे ये फिगर, ध्यान से देखिए ये फिगर कैसी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू आर, मतलब फर्स्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड एंगल, यहाँ पर सेकेंड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड एंगल। तो ये जो दो एंगल रिपीट हो रहे हैं बच्चों, ये हट जाएगा। बाय ट्रांजिटिविटी में एंगल ए और एंगल बी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मीन्स सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी। बच्चों ये मैंने आपको अभी सब ओरली समझाया है, जब हम लिखेंगे तो और आपके कुछ पॉइंट्स जो भी बचे हुए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, इन स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल विथ सेंटर पी, ठीक है। उसमें से हम क्या ले रहे हैं, पी ए इक्वल टू, यहाँ रेडियस पी ए इक्वल टू पी आर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर एंगल कौन सा आएगा, पी ए आर, एंगल पे ध्यान दीजिए आप, पी ए आर इक्वल टू पी आर ए। ये दो सामने के एंगल्स, इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लिख सकते हैं यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे के रखेंगे। अब सेकेंड कहाँ पर हम आएंगे, इन लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल विथ सेंटर, सेंटर क्या है इसका, Q, ठीक है। उसमें हम कौन से ले रहे हैं, BQ इक्वल टू RQ, ठीक है। सेम आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद अब एंगल लिखेंगे, एंगल की जोड़ी कौन सी होगी, QBR, QBR इक्वल टू QRB। और इसका भी रीजन क्या लिखेंगे हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, और इसको देते हैं हम नंबर 2। अब तीसरा जो है ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ARP इक्वल टू QRB। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये है इक्वेशन नंबर, यहाँ पर हम दे रहे हैं इसको 3। अब देखिए बच्चों हमने 3 चीज़ें लिखी है, ये बेस एंगल एक जोड़ी, दूसरा फिर बेस एंगल दूसरी जोड़ी, और तीसरा हमने लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तीसरा। हमें क्या चाहिए वो ध्यान में रखिए, एंगल PAR, एंगल A, एंगल A PAR, और नीचे से एंगल B चाहिए QBR। तो QBR ये एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, अब इस पर ध्यान से देखिए आप, PRA मतलब एंगल R, और यहाँ पे QRB। अब यहाँ पर देखिए ARP मीन्स वही एंगल है ये, और ये वाला एंगल जो है QRB,
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों इक्वेशन में यहाँ पर आप देखिए ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इक्वल है, तो देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये कंडीशन हमको जो बता रहे हैं, एक जोड़ी हमको बेस एंगल से मिली है, दूसरी जोड़ी बेस एंगल से मिली है, तीसरी जोड़ी हमें वर्टिकल से मिली है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है बच्चों, PAR इक्वल टू QBR। ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या होगा, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए PAR और उसके बाद में आता है ये QBR। अब इस PAR को हम PAB तक लिख सकते हैं क्योंकि एंगल वही हो रहा है, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, A', R', B। तो दूसरे दैट इज नाम क्या होगा, PAR की बजाय हम B तक लिखेंगे, इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर भी QBR की बजाय हम कहाँ तक लेंगे, A तक, तो QBA। बच्चों इसका रीज़न क्या होगा, A', R', B, क्योंकि ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देयरफॉर ये जो एंगल मिला है आपको ऑल्टर Z शेप दिखाई देगा, PAB और उसके बाद में QBA। तो बाय देयरफॉर आपको लास्ट क्या मिलेगा, सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ। रीजन क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, ये प्रूफ हो गया बच्चों, पहला आपका ये प्रूफ हो गया है। ये 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी मुश्किल नहीं है। दूसरा और तीसरा पार्ट बच्चों इजी है, इससे तो इजी है। दूसरा क्या है देखिए, ट्राइंगल APR सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। ये दो हमें ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, और सिमिलैरिटी टेस्ट में बच्चों आपने पढ़ा है कि दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल है APR, उसके बाद में RQB। ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो ट्राइंगल को हमको सिमिलर बताना है। और सिमिलैरिटी चैप्टर में हमने टेस्ट पढ़े हैं कि अगर मिनिमम कोई 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। आपको यहाँ पर ही दिखाई देगा, देखो एंगल A जो हमने ये लास्ट प्रूफ किया है यहाँ पे PAR, एंगल A और एंगल QB, एंगल A और एंगल B, PAR QB, ये हम पूरा प्रूफ किए हैं। तो वो यहाँ पर एक स्टेप आ गया कि भाई ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा एंगल R जो है PRA और QRB, वो इस जोड़ी में ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप देखिए वापस से, इस दो ट्राइंगल में एंगल A और एंगल B कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल यहाँ से ये R और इधर से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मिनिमम 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमने पहला है प्रूफ किया है इसको हम नंबर दे देते हैं नंबर 4। ठीक है, और वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB। पहला हम कहाँ से ले रहे हैं, एंगल PAR इक्वल टू QBR। ये क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 4, इसको हम नंबर 4 देते हैं। इसके बाद
कौन सा ले रहे हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी जोड़ी लिखेंगे ARP, ये वर्टिकली अपोजिट, तो ARP इक्वल टू QRB। ये कहाँ से लिखिए हम, वर्टिकली अपोजिट लिखिए या फ्रॉम 3 लिखेंगे तब भी चलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल APR सिमिलर टू ट्राइंगल RQB, रीज़न क्या आएगा, बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। अब दूसरा, थर्ड है, क्या दिया है हमको, P इफ एंगल PAR इक्वल टू 35 डिग्री, और कौन सा एंगल मालूम करना है हमको, RQB क्वेश्चन मार्क। अब फिगर में आप देखिए किसको दिया है हमें 35 डिग्री, PAR 35 दिया है, PAR ये एंगल 35 दिया है, RQB ये एंगल बच्चों हमको मालूम करना है। ठीक है, अब ये जो एंगल Q है इस ग्रेटर सर्कल में है, एंगल Q ये 35 है। अभी हमने यहाँ प्रूफ किया है कि A और B कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, ये वाली फोर्थ इसमें, तो अगर ये 35 है तो बच्चों ये भी 35 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बेस एंगल, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बेस एंगल की वजह से ये 35 है तो ये भी 35 होगा। और इन ट्राइंगल ये 35, एक ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो ये 35 ऐड करेंगे 70, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 हमको आंसर मिलेगा एंगल Q का। ठीक है, अब इसको लिखेंगे किस तरह से, हम क्या दिया है, पहले PAR 35 है, हम ये लाइन लेंगे फ्रॉम 4th क्या है, PAR इक्वल टू एंगल QBR, तो वो कितना हो गया 35, पहले ये हो गया। फिर आप यहाँ देखिए QRB, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये है फ्रॉम टू क्या है हमारे पास, QBR इक्वल टू QRB, ये भी कितना हो गया 35। ठीक है, अब ये दो 35 के हो गए, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, RQB, उसमें एंगल BRQ प्लस RQB प्लस QBR इज इक्वल टू 180। क्या रीज़न रहेगा इसका, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ठीक है, BRQ अभी यहाँ पर है हमारे पास 35 प्लस ये एंगल हमें मालूम करना है, RQB फाइंड आउट करना है, और ये भी है हमारे पास 35 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 35 हो गया 70 प्लस RQB इज इक्वल टू 180, और RQB इज इक्वल टू 180, ये वहाँ पर जाएगा -70, तो ये हो जाएगा RQB इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। तो ये है आपका लास्ट थर्ड आंसर, ये हमको मिला। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स जो हमने सॉल्व किए हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है बच्चों, बार बार सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।